दोस्तों, बिहार में सियासी बदलाव के बाद से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो फिर उसकी सियासी तपिश बिहार में भी दिख रही है। बिहार की सियासत में यात्रा निकालने की होड़ मची हुई है। राजनीति में अपने पैंट जमाने निकले प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर बिहार में निकाल रही है। जब वही महागठबंधन में वापसी के बाद बिहार में सियासी मिजाज की था लेने सीएम नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस कड़ाके की ठंड में नीतीश, प्रशांत किशोर और कांग्रेस आखिर क्यों पसीना बहा रहे हैं? जहाँ क्या जरूरत पड़ी इन तीनों को पूरे बिहार भ्रमण करने की? तो नीतीश कुमार को बिहार की सियासत में यात्राओं का बादशाह कहा जाता है। जब पिछले 2 दशक में नीतीश करीब 1.5 दर्जन यात्राएं बिहार में कर चुके हैं और हर बार उन्होंने राजनीतिक फिजा को अपनी ओर मोड़ा है। नीतीश ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन में वापसी की है, उसके बाद से शराबबंदी से लेकर के तमाम मुद्दों पर उन्हें घेरा जा रहा है। बीजेपी नीतीश की असफलताओं को जनता के बीच ले जा रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपने खिलाफ बन रहे नैरेटिव को तोड़ने और फिर राजनीतिक फिजा को अपनी ओर मोड़ने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल पड़े हैं। नीतीश कुमार ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण जिले के दरुआबाड़ी गांव से समाधान यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा के दौरान नीतीश सरकारी कामकाज का जायजा लेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे शराबबंदी को लेकर के जागरूकता अभियान चलाएंगे। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार कई जनसभाएं करेंगे। इस तरीके से समाधान यात्रा का पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा, जिसके जरिए 18 जिलों को कवर करेंगे। इस तरीके से नीतीश ने 2024 के चुनाव से पहले सीधे जनता से मुलाकात करने की कवायद शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में किसी प्रकार की सभा का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस यात्रा के दौरान किसी प्रकार का भाषण भी नहीं देंगे, बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर के उनकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे और उसका लगे हाथ समाधान करेंगे। राज्य सरकार की योजना का कितना लाभ उन्हें मिल रहा है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार की यात्रा पर नहीं निकले हैं, बल्कि उन्होंने 2005 से लेकर के अभी तक दर्जन भर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। 2005 में न्याय यात्रा, 2009 जनवरी में विकास यात्रा, जून 2009 में धन्यवाद यात्रा, सितंबर 2009 में प्रवास यात्रा, अप्रैल 2010 में विश्वास यात्रा, 9 नवंबर 2011 में यात्रा, सितंबर 2012 में अधिकार यात्रा, मार्च 2014 में संकल्प यात्रा, नवंबर 2016 में निश्चय यात्रा, 2017 में समीक्षा यात्रा, 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार यात्रा और अब समाधान यात्रा के जरिए 2024 का समाधान नीतीश कुमार तलाशेंगे। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही बिहार से नहीं गुजर रही है, लेकिन पार्टी ने यहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पिछले 1 सप्ताह से शुरू कर रखी है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की है। खड़गे बांका जिले में सभा को संबोधित किया। उन्होंने करीब 7 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की है। जब बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 20 जिलों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये यात्रा पहले चरण में 5 जनवरी से शुरू होकर के 10 जनवरी तक चलेगी, जो बांका, भागलपुर और खगड़िया तक जाएगी। यह कांग्रेस बिहार में भले ही महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वे अपने सियासी आधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस बिहार की सियासत में अभी छोटे भाई की भूमिका में है, जबकि आरजेडी और जेडीयू बड़े भाई के तौर पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा से लबरेज कांग्रेस को बिहार में भी अपनी संभावना दिखने लगी है और सीधे जनता के साथ कनेक्ट होने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है, ताकि अपने खोए हुए सियासी आधार को मजबूत कर सके। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए महागठबंधन में अपना कितना सियासी वजूद कायम कर पाती है। वहीं पर अब अगर प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा के बारे में बात किया जाए तो बिहार की सियासत में राजनीति राह तलाश रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके भी गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज यात्रा पर हैं। 3 महीने से पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा हमलावर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर है। प्रशांत किशोर की ये जनसुराज यात्रा बिहार के सभी जिलों से होकर के गुजर रही है और 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस पद यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लगेगा। इस यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर महागठबंधन के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है, नीतीश सरकार ही है।